मीना जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपने एरोबिक्स को सबसे पहले कब जाना और आपने ये कब डिसाइड किया कि अपने आप को एरोबिक्स के माध्यम से आपको अपडेट करना है? एक्चुअली जब मेरा सेकंड बेबी बॉर्न हुआ जी। तब मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हो चुका था। जी। आई वॉज 120 kg एट दैट टाइम। हम्म। और जब मेरा बेटा बड़ा हुआ 2-2.5 साल का, फिर मैंने सोचा कि ये वेट के साथ तो मुझे नहीं जीना है। 120 ये वेट के साथ मुझे नहीं जीना है, मुझे वापस वही 50 kg में आना है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ तो करना है। पहले मुझे खुद फिट होना है और मुझे अपने मतलब समाज के लिए भी कुछ करना है, Great. अपने देश के लिए कुछ करना है। जी। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या किया जाए। फिर मैंने एरोबिक्स को चुना। आपने एरोबिक्स कहाँ सीखा और एरोबिक्स सीखने के बाद उसे व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए वो ट्रेनिंग आपने कहाँ पे ली, अगर आप बता पाओ तो? नमस्कार, मैं हूँ राजन रघुवंशी, आपका राजन में। आज हमारे गेस्ट है जाने माने न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, योगा एक्सपर्ट श्रीमती बीना पटेल। थैंक यू सो मच बीना जी, राजन आपका भाई। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राजन भाई। गुजरात के भुज में स्टेप अप एरोबिक्स नाम से बीना जी का सेंटर है। वो एक अच्छी सेलिब्रिटीज न्यूट्रिशियन भी है और काफ़ी लोगों को उन्होंने हेल्थ के रास्ते पे अग्रसर किया है। बीना जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, अपनी हेल्थ को एक स्केल तक ले गए और उसके बाद लोगों के लिए भी आप कार्य कर रही हैं। स्त्री शक्ति का एक तरह से आप बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आपने खुद को साबित किया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में भुज से आज डॉक्टर बीना पटेल पधारी है। उन्होंने हेल्थ में, न्यूट्रिशन में डॉक्टरेट भी हासिल किया है और आज वो हमको बताएंगे कि कैसे स्ट्रांग बना जाए, कैसे हेल्दी बना जाए। तो शुरू करते हैं बीना जी से आज के सवाल। बीना जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपने एरोबिक्स को सबसे पहले कब जाना और आपने ये कब डिसाइड किया कि अपने आप को एरोबिक्स के माध्यम से आपको अपडेट करना है? एक्चुअली जब मेरा सेकंड बेबी बॉर्न हुआ जी। तब मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हो चुका था। जी। आई वॉज 120 kg एट दैट टाइम। हम्म। और जब मेरा बेटा बड़ा हुआ 2-2.5 साल का, फिर मैंने सोचा कि ये वेट के साथ तो मुझे नहीं जीना है। 120 ये वेट के साथ मुझे नहीं जीना है, मुझे वापस वही 50 kg में आना है और मुझे वो है वहाँ फिट होना है। जी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे भाई कुछ तो करना है। फिर बहुत सारे मतलब सोर्सेज में देख रही थी कि मैं किस माध्यम से अपना वेट रिडक्शन करूं और ओनली नॉट कि वेट रिड्यूस करूं, मुझे हेल्दी भी होना था। और मैं देख रही थी कि जो आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। मेरा तो ठीक है कि प्रेगनेंसी की वजह से हुआ था, जी, ये आपकी फर्स्ट लेकिन प्रेगनेंसी थी कि सेकंड? जी मेरी फर्स्ट में भी 100 था और सेकंड में भी 120 kg और ये था। किस साल की बात है? आज से 12 साल पहले 12 की साल बात है। पहले। ओके। जी। तो मैंने सोचा कि अभी जो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है उसकी वजह से हमारे टीनेजर्स में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ है, बहुत सारी बीमारियां यंगस्टर्स में भी आजकल है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ तो करना है। पहले मुझे खुद फिट होना है और मुझे अपने मतलब समाज के लिए भी कुछ करना है, Great. अपने देश के लिए कुछ करना है। जी। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या किया जाए। फिर मैंने एरोबिक्स को चुना क्योंकि एरोबिक्स ऐसा है कि उसमें आप अपना नहीं खाली वेट ही रिडक्शन करते, बल्कि अपने आप को एक हेल्दी जी। हेल्दी फिट इंसान बना सकते हैं। जी। हेल्थ और फिटनेस से आपकी रूटीन लाइफ में भी आपको बहुत सा फायदा हुआ होगा और जी। वो दिख ही रहा है। आपने एरोबिक्स कहाँ सीखा और एरोबिक्स सीखने के बाद उसे व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए
वो ट्रेनिंग आपने कहाँ पे ली, अगर आप बता पाओ तो? जी, जी सर। जी। एक्चुअली मैं भुज से अहमदाबाद लगभग 2 साल तक कंटिन्यू मैंने ट्रैवलिंग किया है ओहो। और उस टाइम पे मेरा बेटा छोटा था 3 साल का जी। और मैं मंडे टू फ्राइडे यहाँ अहमदाबाद आती थी ओहो। और फ्राइडे नाइट को यहाँ से फिर वापस भुज, सैटरडे संडे फैमिली के साथ रहती थी, जी। फिर वापस वही रूटीन। फिर मैंने पहले तो अपना वेट रिडक्शन का जी। कोचिंग मतलब वो सब स्टार्ट किया। जी। जी। फिर मैंने सोचा कि धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मैं इस माध्यम से अपने आप को भी मतलब अभी आप सब सुनते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्त्री सशक्तिकरण की बातें होती है, तो मेरा भी एक सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, वो आप बन गई, हाँ जी। कुछ सालों बाद बनी पर बन गई। जी, और मेरे पापा डॉक्टर थे। जी। उनकी भी इच्छा थी कि मेरा एक संतान है वो डॉक्टर बने। जी। तो कहीं न कहीं वो बात छिपी पड़ी थी हम्म। और मुझे था कि नहीं, मुझे भी डॉक्टर मैं नहीं बन पाई, लेकिन मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि मैं अपने देश के लिए भी कुछ कर पाऊँ। जी। फिर मैंने एरोबिक्स में जब मेरा 120 से मेरा वेट रिडक्शन शुरू हुआ, मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। 180 फिर मेरा 120 केजी में से 50 केजी तक मैं पहुँची। वो कितना समय लगा, कितने महीने या साल लगे आपको नहीं, 120 से उसमें 50 तक जाने में? 120 से 50 तक मुझे 2 साल लगे। 2 साल लगे। जी। जी, इन बिटवीन मैंने देखा कि मेरे अंदर वो गट्स है कि मैं कुछ कर सकती जी। हूँ। जी। जी। फिर मैंने उसी एरोबिक्स को चुना और उसके सारे सर्टिफाइड जो कोर्स रहते हैं वो मैंने अहमदाबाद से किए। अच्छा। जी, फिर पूरे सर्टिफाइड कोर्स करके फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे इस माध्यम से आगे आना है। प्रोफेशन के तौर पे हाँ, उसे प्रोफेशन एक्सेप्ट के करना तौर है। पे ही एक्सेप्ट करके मुझे इसमें आगे बढ़ना है। जी। फिर मैंने अपना खुद का सेंटर शुरू किया भुज में और एक बहुत अच्छी बात लगती है कि इनसे इनकम तो होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ से जो मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं जी। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनका मैंने थायराइड रिवर्स किया है, कोलेस्ट्रॉल रिवर्स किया है। जी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आए हैं मेरे पास कि जिनको नी रिप्लेसमेंट का बोला है, पर हमने एरोबिक्स के माध्यम से न्यूट्रिशन भी उसमें ऐड करके उनका जो नी रिप्लेसमेंट का जो मतलब इश्यू था, तो पूरी तरीके से वो अभी फिट एंड फाइन है, उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ा है। वाह, ग्रेट। तो जब एक इनकम मिलती है इस व्यवसाय से, उससे जो खुशी मिलती है उससे कहीं गुना खुशी तब मिलती है कि किसी का दुख मैं बांट सकती हूँ। जी। 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 और अभी देखें हम कि पहले बहुत साल पहले की बात करें तो ज़्यादा नहीं, 30-35 साल पहले की हम बात करें तो डायबिटीज़ 100 जन को खड़ा करो तो उसमें से 1-2 जन को ही मिलता था। और राज रोग कहा जाता था उसे, हाँ, और कि ज्यादा लोगों को नहीं होता था। हाँ, और किसी को होता तो ऐसा होता था कि अरे इनको डायबिटीज़ है। और अभी देखिए कि कॉमन हो गया है, 100 को खड़ा करेंगे तो 2 ही डायबिटीज़ नहीं है ऐसा निकलते हैं, है ना। तो फिर ऐसे मतलब एरोबिक्स के माध्यम से नॉट ओनली वेट रिडक्शन, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका मैंने आपको बोला कि किसी को नी पेन है, कोलेस्ट्रॉल। अभी हाल में ही एक डॉक्टर की मतलब फैमिली से एक लेडी आई है, उनका बॉर्डर लाइन पे जो शुगर था उसका हमने वो रिवर्स किया है। जी, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं अपनी मतलब तकलीफ़ें लेके, हेल्थ इश्यू लेके। तो जब वो हेल्थ उनका मतलब जो डिजीज़ है वो रिवर्स होके जो उनका हेल्थ इम्प्रूवमेंट होता है, तब जो खुशी मिलती है तो वो खुशी कहीं गुना मतलब बहुत ज़्यादा होती है, जिनको हम अपनी इनकम से बिल्कुल नहीं
तोल सकते। संतुष्टि मिलती है अपने कार्य की। हाँ, बहुत अच्छा लगता जी। है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ और हम्म। तभी याद आता है कि चलो कहीं न कहीं मेरे पापा का जो सपना था वो वो आज मैंने पूरा किया। पूरा किया है। सही है। यहाँ हमने एक बात गौर की होगी, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि कुछ एज के बाद, यानी एक यंग एज के बाद या एज ए यंग एज, उनको ये पता चला कि मेरी बाईबॉर्न टैलेंट या मैं क्या चाहती हूँ, मुझे किस व्यवसाय में जी। सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। तो प्रयास चालू रखने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी खुद के लिए कुछ किया हुआ कार्य बाद में हमारा व्यवसाय भी बन जाता है। जी। और व्यवसाय से भी बड़ी बात यह है कि उस प्रोफेशन के माध्यम से पूरे भारत को, पूरे विश्व को हम कुछ न कुछ अपना दे पाते दे हैं। पाते और हैं। वो संतुष्टि, जैसा कि आपने कहा, सबसे बड़ी है। जी सर। जी। तो बीना जी, आपने कुछ ही सालों में एक मकाम पाया अपने प्रोफेशन के थ्रू। जी। आपके काफ़ी जाने माने लोग, जिनका हम, आप चाहे तो नाम ले सकते हैं, हम यहाँ नहीं लेंगे, पर काफ़ी पॉलिटिशियंस, काफ़ी सेलिब्रिटीज़, हर फील्ड के कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीना जी के माध्यम से अपनी हेल्थ को सुधारा है या वो वे पे, वो मार्ग पे वो चल पड़े हैं। जी तो सर। इतने सालों की एज एन स्टेप अप एरोबिक्स के ऑनर के माध्यम से कहे, या हेल्थ एक्सपर्ट के माध्यम से कहे, या जी। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट के माध्यम से कहे, सबसे ज़्यादा खुशी हर माँ को सभी बच्चे प्यारे ही होते हैं। जी। और हर प्रोफेशनिस्ट को सभी अपने जो क्लाइंट है वो प्यारे ही होते हैं। पर सबसे ज़्यादा खुशी, एक सेटिस्फेक्शन, एक किक मिलता है ना खुद को जी। कि यस, मैंने ये कर दिखाया। जी। उस क्लाइंट के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? जी सर। जी। एक लेडी आई थी मेरे पास। उनका वेट था 120 केजी ओ। और उनको मतलब बहुत डिप्रेशन में थी जी। और उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा। हम्म। और उनको ऐसा था कि मैं कुछ भी करूँगी और डॉक्टर ने ये भी बताया था हम्म। कि अगर आप वेट कम करते हैं हम्म। तो आप नी रिप्लेसमेंट की ये जो प्रोसेस है इनसे बच बच सकती हैं। सकते हैं। जी। लेकिन 120 और एज थी 60, तो उनके लिए काफ़ी 63 जी एज, 60 60 की एज में। जी 60 साल की एज में 120 केजी वेट था। जी। उनको रिडक्शन करना था, जी। उस वेट को कम करना था कि जी। नी रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़े। हम्म। जब वो मेरे पास आई काफ़ी डिप्रेस थी और उनको ऐसा था, वो किसी के थ्रू आई थी कि अच्छा। आप यहाँ पे चले जाओ, आपको अच्छा हो जाएगा। हम्म। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किसी ने बोला है कि यहाँ जाओ तो आपको नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना पड़ेगा, तो जब वो ऐसे बोल रही थी ना, तभी मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि चलो ये कितनी मतलब पॉजिटिविटी लेके मेरे पास आए हैं कि मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे नहीं करवाना पड़ेगा। सही फिर है। मैंने उनको बोला कि आपको जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करना है। बहुत सीधी सिंपल सादी सी लेडी थी और उनको मेरे पे इतना ट्रस्ट था कि हाँ मैम जितना बोले उतना करना है, बैठो तो बैठना फॉलो है। करते थे पूरा पूरा। हाँ जी। मतलब 100% फॉलो करते थे। फिर मैंने उनका डाइट डिज़ाइन किया, उनकी अलग से एक्सरसाइज थी वो डिज़ाइन की। जी। तो 120 में से मैं उनको 92 तक लेके आई। इन बिटवीन जो एक्सरसाइज और डाइट के माध्यम से उनके अंदर जो बदलाव आया, एक उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो भी एक उभर के आया। उनको ऐसा था शुरुआत में कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्या होगा, मुझे वही प्रोसेस मतलब नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उनके साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो जैसे वेट रिडक्शन होता गया उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। उनको लगा कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी और बोलते थे कि मैम आप साथ हो, मैं कर लूँगी। आई कैन डू इट, वी कैन डू यस इट। हाँ जी। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनके सारे रिपोर्ट्स हुए। जी। डाइट में भी उनका ऐसा डिज़ाइन हुआ था कि उनको जो भी मतलब रिक्वायरमेंट थी, कैल्शियम प्रॉपर, जो भी मल्टीविटामिन विटामिन्स जो भी हमने सब डिज़ाइन करके उनका शुरू किया था। तो उनका बहुत काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया और एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर ने बोला कि वाह कि अब ये क्या किया आपने। एकदम से चेंज दिखा होगा हाँ, उनके डॉक्टर अंदर। को जी। मतलब डॉक्टर को शॉक्ड हो गए, अरे ये क्या किया आपने, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट था उनके हेल्थ में। तो वो खुश थी बहुत। लेकिन जब वो मेरे पास आई,
इन बिटवीन उनके रमजान मास चालू थे। अच्छा। जी, तो रमजान में वो लोग रोज़ा करते हैं, तो 5 टाइम जो होता है वो एक दिन में उनकी 5 टाइम की नमाज़ होती नमाज है। होती है जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम जो 5 टाइम की मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, हम्म। तो हर एक नमाज़ में मैं मेरे खुदा से यही आपके लिए दुआ करती हूँ कि दुनिया की जो भी खुशी है, वाह वो सारी खुशी मेरी मैम वाह को मिले। वाह। तो मतलब अभी भी मुझे गूज़बम्प्स जी आ जी गए। जी। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल नहीं सकती नहीं। कि कोई हमारे लिए उनकी प्रार्थना में हमारे लिए दुआ करते आपको हैं। कहना भी नहीं पड़ा कि दुआ में याद रखना हाँ। उन्होंने अपने आप दुआओं में आपको याद भी रखा, जी। और वो भी उनके सबसे पवित्र जो दिन होते हैं हाँ, उस उसमें दरमियान। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब यहाँ से मैं एरोबिक्स के माध्यम से इंडिपेंडेंट हुई हूँ, एक सक्सेसफुल बोलते हैं ना बिजनेस वुमन हूँ। कहीं मैं मेरे बच्चों के साथ बाहर निकल जाती हूँ तो मेरे बच्चे ऐसे बोलते हैं मुझे कि मम्मा आपके साथ होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम किसी सेलिब्रिटी के साथ और है ही, आप हैं। सेलिब्रिटी है ही, क्योंकि पर्दे पे 2-3 घंटे अच्छी बात है, किसी का मनोरंजन करना, डांस करना, पर अगर शरीर हमारा स्वस्थ होगा, हमारी जी। हेल्थ अगर अपडेट होगी, अच्छी रहेगी, तो ही हाँ, हम किसी खान पान का या मनोरंजन का पूरा आनंद ले मज़ा ले सकते हैं। सकते हैं, और आप यस। एक बहुत ही महान माध्यम से अपने जरिए लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रही है, जी। जो उनके अंदर है ही, पर आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो कहीं कहीं ना ना हम कहीं छूट पीछे गई छूट है। गए, हम जी जी। पूरा अभी ना वेस्टर्नाइजेशन इतने मतलब वेस्टर्न कल्चर में चले गए हैं कि अपनी जो संस्कृति थी हम्म। उनको हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ के आ गए हैं। छोड़ के आ गए इसकी हैं। वजह से आज इतने सारे मतलब डिजीज से हमको सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो सब ऋषि मुनि थे, हम्म। उन्होंने हमारी लाइफस्टाइल जो डिज़ाइन की थी वो सब साइंटिफिक थी। हम्म। तो उनको सबको हम बहुत पीछे छोड़ के पीछे छोड़ आज के आए। मतलब इतना मॉडर्न हो गए हैं कि जिनकी वजह से ऐसा नहीं है कि मॉडर्न होना गलत भी नहीं है, लेकिन उनको मॉडर्नाइजेशन आप उस तरह से करो कि हम्म। आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो साथ में, जी। और आपको जो चाहिए वो भी मिले। ऐसा मिले। नहीं कि आपकी हेल्थ पीछे छूट जाए और हम्म। आप कहीं और आगे ही निकल आगे जाओ। निकल जाए मैं क्योंकि एक हम। बात कहना जी जी चाहती जी, हूँ बीच जरूर में, जरूर। जब मैंने स्टार्ट किया जी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को ऐसा बोला था कि बुझ का एक भी कोना ऐसा छूटना नहीं चाहिए कि जहाँ ऐसा ना दिखे कि यहाँ पे बीना पटेल का मतलब स्टूडियो है और यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी चल जी। रही है, क्योंकि मुझे उस टाइम ऐसा था कि मेरे माध्यम से कोई ऐसे विमेन ना रह जाए कि जी। जो अपनी हेल्थ को लेके अवेयर ना हो। वो हम्म। वो उस टाइम पे मेरा ड्रीम था जब हम्म। स्टार्ट किया तब। लेकिन आज वो 9 साल की जर्नी के दरमियान ऐसा लग रहा है कि बूझ नहीं, कंप्लीटली मेरे पास अभी गुजरात के बाहर से भी मतलब आउट ऑफ गुजरात से भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, जिनको बहुत सेटिस्फेक्शन है मेरे साथ काम करके, कि जिनका वेट रिड्यूस तो होता है, साथ में उनका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है। तो आज बहुत खुशी मिलती है कि एक छोटा सा सपना था कि मेरे भुज में कोई भुज के कोने कोने में आपका नाम होना चाहिए, या या आपके माध्यम से किसी को बेनिफिट मिलना चाहिए, वो जी। आपने सोचा था। फिलहाल ऐसा है कि पूरे भारत के कोने कोने में फैलने की ओर अब चल पड़ी है, और हमारी शुभकामना है कि भारत से आगे पूरे विश्व में एज ए फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस कोच बीना जी का नाम और भी आगे बढ़े। डॉक्टर बीना पूरे विश्व की महिलाओं को अपना एम्पावरमेंट के माध्यम से उनको एक अच्छी हेल्थ प्रदान करें। बीना जी, यहाँ हमें एक बात ये जाननी है कि जैसे कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो योग या योगा जो भी हम बोले, जी शायद जी। सही शब्द योग है। योग है, जी योग जी। है। तो योग भारत की देन है ऐसा जी कहा जाता है। जी तो ऐसे ही ये जो एरोबिक्स है, जी उस एरोबिक्स और नॉर्मल जो एक्सरसाइजेज होती है या जिम होता है, जी। उन बीच में डिफरेंस क्या है, और एरोबिक्स का ओरिजिन क्या है, मतलब वो कहाँ से आया है? एक्चुअली एरोबिक्स है वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर से आया है, लेकिन एरोबिक्स वो पूरा ऐसा पैकेज है जैसे कि 7 साल का बच्चा है, वहाँ से लेके अगर आप हेल्दी हो 70 80 90 हम्म एज तक आप कर सकते हो। जैसे 7 साल के बच्चे ने शुरू किया हम्म तो उनको कार्डियो वगैरह ज़्यादा कराना है, हम्म हम्म राइट। जैसे आप
30 टीनेज में है तो उनको उस हिसाब से कराना है। अच्छा। मतलब पूरा पैकेज है, हर एज के हिसाब से अच्छा, एज के हिसाब से डिजाइन किया गया पूरा प्रोग्राम है बोल जी। सकते हैं हाँ, जी। और एक बात है कि हम जैसे 40 के बाद मतलब 40 से अब जाते हैं, 40 एज हमारी कंप्लीट हुई हम्म और आगे हम जर्नी कर रहे हैं, तो इन बिटवीन क्या होता है कि कार्डियो हमें कम करना है। वो कार्डियो मतलब वो क्या होता है? वो कुछ कार्डियो अलग से मतलब मूवमेंट होती है, एक्सरसाइज होती है? कार्डियो क्योंकि मतलब हम करते होते तो आज अब देख रहे हैं हालांकि अभी करेंगे, पर फिर भी ये कार्डियो क्या है वो आप समझाइए। जी, कार्डियो एक्सरसाइज मतलब ऐसा है कि जैसे आप एक्सरसाइज शुरू की, जी फिर धीरे धीरे आपको पसीना शुरू होगा, फिर जी। धीरे धीरे आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट इतनी बढ़नी चाहिए कि आप करते करते अगर एक सेंटेंस बोलना चाहते हो तो वो सेंटेंस आपका कंप्लीट ना हो पाए। तो हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है वो उनके लिए सही है कि नहीं, नहीं? जिनको जी हार्ट डिजीज है उनको इतना अप नहीं जाना है जी। जी। और नॉर्मल जो पीपल है सब, लेकिन ओबेसिटी है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो वो इजीली कर सकते हैं वो कर सकते हैं जी। जी। और पसीना इतना आना चाहिए कि उनके पसीने छूटने के बाद ही समझो कि आपकी सही मायने में कसरत जो है, एक्सरसाइज है, उनको शुरू होती है। तो कार्डियो वो उनको कार्डियो बोलते हैं। जैसे आप उसमें रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिनमें आपकी हार्ट रेट है वो एकदम ज़्यादा बढ़नी बढ़नी चाहिए, और चाहिए। वो एक नाप के हिसाब से, मतलब एक नाप एक्सपर्ट जी, की नज़रों के नीचे, नीचे यानी करनी एक्सपर्ट के चाहिए, गाइडेंस में गाइड, हमें हाँ जी, एरोबिक्स करनी करनी चाहिए। चाहिए। और 40 की एज है, जो 40 प्लस हम जाते हैं, हम्म तब हमारा जो बॉडी है उनका पूरा जो मसल्स रहते हैं हम्म उनका एवरी ईयर मतलब 1 ईयर में उनमें से 4% जो मसल्स है उनका वो मसल्स लॉस शुरू होता है। जी जी जी। तो हमें उन दौरान, वो एज के दौरान हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा। मोस्टली फीमेल क्या समझती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, जैसे वेट के साथ करेंगे तो हमारे डंबल्स बन मतलब ये डोले शोले बन बन जाएंगे जाएंगे। ऐसा। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्चुअली बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मेनोपॉज में आते हैं फीमेल्स, एक एज जैसे 40 बोला मैंने, 40 प्लस जाते हैं, तो कार्डियो थोड़ा कम करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब खींचना हाथ पाँव को, कि स्ट्रेंथ वो कुछ मतलब अलग होता क्या है? होता है? स्ट्रेंथ मतलब हम वेट ट्रेनिंग से कर सकते हैं, अपने शरीर से कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है उसको पुश करना है, जी जी जी। जैसे उनमें एक्टिविटी आती है, पुशअप कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं, तो जिससे हम हमारी बॉडी का यूज़ करते हैं, जैसे हमारी बॉडी को हम पुश करते हैं, वो सारी एक्सरसाइज है, उनको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं, अच्छा। जिससे हमारे मसल्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग बनते स्ट्रॉन्ग हैं। बनते हैं। और योग की बात की आपने, हम्म। तो इस एज के दौरान जो 40 योग, के आसपास। जी जी। जी, 40 के आसपास, मतलब योग एक ऐसा फुल, योग भी हमारा मतलब ऋषि मुनियों की देन है, जी एक ऐसा पैकेज है पूरा कि उनको आप सही व्यक्ति, जैसे अभी मैं फिटनेस कोच हूँ, मेरे पास पूरे सर्टिफिकेट्स जो है उस हिसाब से, जो जिनके भी पास आप योग कर रहे हो वो सर्टिफाइड होना चाहिए पहले अच्छा। तो, जी 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 जिनकी निगरानी में कर जी। रहे हैं वही उनको नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरी जी। जी, उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए, जी तो वो योग आपको बहुत हेल्प करता है। जी जी। जैसे कि आपने बताया कि सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो मैं यही जी पूछने वाला था कि कोई अगर ठान भी ले, जी आपके साथ बातचीत करके अगर हमें प्रेरणा मिल जाए, हम कल ठान ले कि भाई हमें भी एरोबिक्स करना है या हेल्थ कॉन्शियस बनना है, तो बूझ तो हम आने से रहे, जी और मान लीजिए हमें ऑफलाइन ही करना है, तो कोई अच्छा सा एरोबिक्स सेंटर या हेल्थ सेंटर ढूंढने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी होती है कि हाँ यहाँ हम सेफ है, सिक्योर है और हमें फ़ायदा भी मिलेगा? जी, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। जी। एक्चुअली एरोबिक्स, अगर नॉट ओनली एरोबिक्स, आप ऐसे एरोबिक्स है, योग है, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो पहले तो आप जिनके पास जाते हैं तो आप पहले सीधा उनको पूछिए कि आपके पास मतलब क्या है, आपने कहाँ से किया है। अगर वो सर्टिफाइड है, प्रोफेशनल है, तो ही आप उनके पास करिए। चाहिए,
नहीं जी। तो हो सकता है आपको एक्शन है उस चीज के रिएक्शन भी रिएक्शन होते भी ही हैं है। जी, जी। अगर ठीक से ना किया जाए जाए तो। तो और योग में तो है ही। तो बीना जी आप बहुत लोगों को अपनी हेल्थ के प्रति एक कॉन्शियसनेस भी दे रही है और उनको सिखा भी रही है और काफ़ी लोग आपके सेंटर में सुबह से लेकर शाम तक जी। काफ़ी लोग अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक भी हुए हैं और प्रक्रिया भी कर रहे हैं। हुँ, यहाँ हमें ये पूछना है कि आपकी इतनी अच्छी सी जर्नी जो जी। हम तो चाहेंगे कि अनलिमिटेड चलती ही रहे पर उस जर्नी के लिए आपको सबसे अच्छा सपोर्ट किसकी ओर से मिला और क्यों आप ऐसा मानती है कि उनके सपोर्ट के बगैर ये शायद होता तो भी इतने अच्छे से नहीं हो पाता? जी। सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता जी, है, राइट? हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि एक सक्सेस जो पुरुष होता है ना उसके सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक एक लेडी का एक औरत का हाथ हाथ होता होता है, है वाइस ना। वर्सा। जी। जी, जी। तो मेरी मैं बात कहना चाहूँगी कि मेरी रियल लाइफ जो मेरा हीरो है, ही इज़ माय हस्बैंड। जी, जी, जी। एक्चुअली आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ, जी, जी, जी। क्योंकि आज भी मैं आपके कुछ उन हीरो का नाम क्या है? उनका नाम है हर्ष पटेल। जी, जी, जी। और एक बात मैं यहाँ से कहना चाहूँगी जी। कि आज भी अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना कि ये मुझसे नहीं होगा तो हुँ, डांट हुँ। पड़ती है, हुँ, बोले हुँ, होगा हुँ। ही, अब से होगा होगा है, ही, अब होगा से है। होगा ही। जी, तो जी। मतलब ये जो मेरा बैकबोन है ना हुँ, उसकी वजह से हुँ। मैं आज यहाँ पे जी, हूँ। जी, जी। और बोलते हैं ना स्त्री मतलब वो नेचर से ही कैसे सेल्फिश नहीं हो सकती कभी। हुँ, उनको हुँ, उनके पास कोई खुशी है हुँ। तो वो कभी अकेले वो शेयर नहीं नहीं करेगी, करेगी। है जी, ना? जी, जी। क्योंकि उनका नेचर ही सेल्फिश नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। कुदरत ने उनको वो गिफ्ट दिया है। हुँ। तो वो एक स्त्री है तो उनको खुशी बाँटने के लिए भी कोई चाहिए। चाहिए, सही बात जैसे है। आज जी। मुझे आप बोल रहे हो कि आप एक ऊँचाई तक पहुँचे हो, हुँ, आपका हुँ, कुछ करियर अच्छा है ये वो। हुँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ तक पहुँच के भी हुँ। मुझे ये खुशी बाँटने के लिए मेरा परिवार चाहिए, चाहिए, सही बात है। जी, है जी। ना? उनको मैं अकेले कैसे बाँटूँगी? कैसे बाँट सके तो बीना तो जी मेरा के जी, पूरा जी, जी। पूरा परिवार जी। मैं जब सफ़र कर रही थी, मैंने स्टार्ट किया, हुँ। आज से 12 साल पहले की बात है। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था हुँ, हुँ, हुँ। और वो मेरे हस्बैंड के साथ मेरे इन-लॉज़ के साथ था हुँ। और मैं ट्रैवलिंग करती थी यहाँ अहमदाबाद, हुँ, भुज। हुँ, तो हुँ। इन बिटवीन जब मेरा बेटा मुझे छोड़ने आता था, बहुत छोटा-सा था, 3 हुँ। साल का, तो वो मुझे बोलता था कि मम्मा आप जाओ, मैं नहीं रहूँगा, मैं हुँ, आपका हुँ, स्ट्रॉन्ग बेटा हूँ। हुँ, 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 हुँ। तो ये सारे जो मतलब छोटी-छोटी बातें लगती हैं ना, तो शायद मैं आज यहाँ पे हूँ, हुँ। तो ये सारे सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। जी, नहीं जी, तो जी। एक फीमेल के लिए इतना करना, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो संभव नहीं है, पॉसिबल सही। नहीं है बिल्कुल। जी, जी। तो बीना जी की ज़िंदगी के असली हीरो हर्ष भाई पटेल का भी हम यहाँ धन्यवाद करते हैं कि उनके सपोर्ट से आज हमारे गुजरात को, भारत को और हमारे विश्व को भी आगे जाकर एक अच्छी हेल्थ एक्सपर्ट, हेल्थ एडवाइज़र मिली। जी, कहते जी। हैं कि एक औरत या एक बच्ची या एक लड़की वो जब अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होती है या कुछ न कुछ अपनी अपने को फिट रखती है तो आगे जाके वो एक अच्छी माँ बनेगी, जी। एक अच्छा नागरिक हमें मिलेगा और उसी नागरिक की हेल्थ को वो भी संवारेगी क्योंकि बच्चे आजकल होता ये है कि हम हुँ, जो कहते हैं वो शायद ना भी करें पर जो हम हाँ। करते हैं उसका डुप्लीकेशन वो पूरी तरह से ज़रूर से करते करते हैं हैं। और बच्चे ना ज़्यादातर माँ के पास रहते माँ हैं के ना, पास रहते हैं पापा के जी। पास उनको कुछ चाहिए, हुँ, रिक्वायरमेंट हुँ। होती है, खेलना होता है, तब तक वो पापा के पास रहते हैं। लेकिन वो जो कुछ सीखते हैं ना, वो हुँ, माँ हुँ, से सीखते हुँ। माँ हैं, से सीखते हैं। जी, क्योंकि जी। वो पूरा ज़्यादातर उनका समय जो होता है, वो माँ से और कनेक्ट भी माँ से बेटा या बेटी जो भी हमारा बच्चा है, हमारा संतान है, हुँ। वो माँ से ज़्यादा कनेक्ट रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं तो ऐसा कहती हूँ कि अगर हमको हमारी जो ये सारी संस्कृति है हुँ, पुरानी जो भी, हुँ, उनको अगर बचा के भी रखना है हुँ, तो उनको हमारी संस्कृति को हमारे बच्चों के अंदर हमको ये सब देखना है। हुँ, तो एक माँ ही ऐसा पहलू है हुँ, जो हमारी संस्कृति को भी बचाए रखेगी हुँ, और हुँ। आने वाली पीढ़ी को भी वो बहुत इजी से दे पाएगी। काफ़ी बार हमने देखा है कि एक डांस डायरेक्टर जो होते हैं, जी। वो खुद जब डांसर होते हैं,
तब उन्होंने फिटनेस अच्छे से संभाले रखी होती है। जी। और जैसे ही वो डांस डायरेक्टर बनते हैं और औरों को डांस सिखाने लगते हैं, कुछ साल बाद उनकी बॉडी एकदम से ज़्यादा दिखने लगती है। हमारे पुलिस भाइयों जो कि हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन लगे रहते हैं, पर जी, उनकी हेल्थ में भी मैंने ये देखा है। हो जी। सकता है मेरी गलती होती हो, पर जहाँ तक मेरी नज़र गई है, उनकी हेल्थ में भी ये है कि आफ्टर ट्रेनिंग वो ड्यूटी जॉइन करते हैं, उसके 10 साल बाद अगर देखें तो 47 से 74 होने में देर नहीं नहीं लगती। लगती। जबकि एरोबिक्स ट्रेनर, और खास करके हमने तो आपको ही नज़दीक से देखा है, जी। तो ऐसा होता है क्या कि ट्रेनर बन जाने के बाद खुद की हेल्थ के लिए इतनी जागरूकता नहीं रहती? एब्सोल्युटली रॉन्ग। हुँ, हुँ। एक्चुअली ये बात पूरी तरह से गलत है और गलत साबित होनी ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि मेरे पास कुछ है, हुँ, तो मैं किसी को कुछ दे पाऊँगी। हुँ। जो चीज़ मेरे पास नहीं है, वो मैं किसी और को कैसे दे कैसे दे सकती पाओगी? हूँ? वाओ ग्रेट! मेरे जी। पास अच्छी हेल्थ है, हुँ, तो हुँ, मैं किसी को अच्छी हेल्थ के लिए मतलब बता भी सकती हूँ, सिखा भी सकती हूँ, हुँ, हुँ, इनकरेज भी कर सकती हूँ। हुँ, लेकिन मैं भी मोटी हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, हुँ, हुँ, तो मैं किसी को मेरे पास कोई आएगा भी नहीं। हुँ, 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 तो सही है। है ना? तो पहले मुझे हेल्दी होना हुँ। बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी है। जी, जी, जी। एक फ़िटनेस जिसने सँभाल के रखी है, ऐसी फ़िज़िकल फ़िटनेस ट्रेनर ही अच्छी फ़िटनेस किसी को प्रोवाइड जी। कर सकती है। हम यहाँ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अपने सेंटर के माध्यम से, अलग-अलग वर्कशॉप के माध्यम से पूरे गुजरात को, पूरे भारत को बीना जी हेल्थ के प्रति जागरूक कर रही है। इसके अलावा आकाशवाणी के माध्यम से भी हमने जी, सुना है कि आकाशवाणी में भी काफ़ी बार आप आ चुकी है, और जी। आकाशवाणी के माध्यम से भी आप लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करती है। उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइए? जी, आकाशवाणी मतलब एक ऐसा माध्यम है कि वहाँ से बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं। जी, जी। तो वो एक ऐसा माध्यम है, कहीं हमारे गाँव है दूर-दूर तक कि हुँ, जो हुँ। वो शहरों से कनेक्ट इतने नहीं हो पाते। हुँ। तो उन लोगों के लिए आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है हुँ, हुँ, कि हुँ। घर बैठे-बैठे वो कुछ हमसे अच्छा सीख पाते हैं। हुँ, और बहुत खुशी मिलती है कि हम दूर-दूर तक जहाँ हुँ, हम कहीं जा नहीं सकते, हुँ। तो आकाशवाणी के माध्यम से हम अपने विचार उन तक पहुँचा पहुँचा सकते हैं। सकते हैं। जी, और जी, वो जी। लोग उनको मतलब फ़ॉलो भी करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। कई बार क्वेश्चन आंसर का मतलब जो राउंड रहता है हुँ, वहाँ हुँ। आकाशवाणी के प्रोग्राम में, तो तब रियलाइज़ होता है कि लास्ट टाइम ये किया था, तो ये बोला था, तो वो पूछते हैं हमें हुँ, 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 कि हुँ। हम आपने लास्ट ये बताया, हमने ऐसा किया था, तो अभी हम आगे क्या करें? हुँ, तो हुँ। तब जाके खुशी मिलती है कि हुँ, यहाँ हुँ। से हम जो प्रोवाइड करते हैं, हुँ। वो बहुत लोगों को जी, जी, जी। काम आता है। क्या बात है जी। बीना जी, आपने कोई अलग से एक प्रोग्राम, कुछ पावरफुल वेज डिज़ाइन किए हैं हेल्थ के प्रति लोगों को फिटनेस देने के लिए, जागरूक करने के लिए। हमारे स्टूडियो में आज आप आए हैं, तो क्यों ना वो पावरफुल वेज, क्या नाम है उसका जो जी, आप ही जी, अच्छे से बता पाएँगी? जी। और वो नाम भी बताइए और उसके पूरे कंटेंट भी हमें थोड़ा बहुत हो सके उतना सिखाइए। जी। A powerful ways to supercharge your health right now. वाह! ओके। इसमें हम एक्सरसाइज हुँ, और योगासना एंड हुँ, न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक्सरसाइज में फिज़िकल फिटनेस जैसे कि हमें कार्डियो करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी जी। चाहिए, जिससे हमारा जो हेल्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बेहतर कर पाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अभी हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ़स्टाइल जो है हुँ, बहुत चेंज हो गई है। हुँ। पहले हम रात को जल्दी सो जाते थे, जी, सुबह जल्दी उठते थे। जी। अभी तो हम रात को 1 डेढ़ 2 बजे सोते हैं, फिर सुबह भी लेट उठते हैं। हुँ, हुँ, तो पूरा ऑपोज़िट हो गया है। हुँ, तो उस वजह से जो हमारा हेल्थ है, वो काफ़ी सब लोगों का है, वो ख़राब हो रहा है। हुँ, हुँ। अ, हम भारतीयों को ऐसा है कि हर चीज़ में हम नंबर 1 होने चाहिए। जी। तो अभी हम देख रहे हैं कि ऑल वर्ल्ड में जो डिज़ीज़ का मतलब बहुत वो हो गया है कि इतने सारे डिज़ीज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं। हुँ, तो बहुत सारे ऐसे डिज़ीज़ है जिसमें भारत अभी नंबर 1 पर है हुँ, हुँ, कि हुँ। बहुत डिसीज़ मतलब रोग में, रोग जिसको बीमारियों में नंबर बीमारियों 1 में है। हाँ, हाँ। अच्छा। तो अगर हम ये सारे मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है, टाइप 2 डायबिटीज़ है हुँ, और थायराइड है, पीसीओडी हम अभी देख रहे हैं कि यंगस्टर में बहुत ज़्यादा देखने को हुँ, मिल रहा है।
कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां हैं, ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, ज़्यादा करने की ज़रूरत जैसे कि नहीं है। जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा चेंज करें कि रात को 1-1:30 बजे सोते हैं। अगर आप काम है, आपके पास वर्क है हम्म और 1-1:30 बजता है हम्म तो वो अलग बात है। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि स्क्रीनिंग करते रहते हैं, है ना? जो कोई उसका मतलब ही नहीं होता, उनके लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम है। जी लेकिन एक एडिक्शन हो गया है उस एडिक्शन चीज़ हो का, गया जी और वो इतनी हमारे हेल्थ पर बुरी असर करता है। हम्म तो थोड़ी लाइफ चेंज करनी है, अपनी लाइफस्टाइल है उनको थोड़ा चेंज करना है। रात को आप थोड़ा जल्दी सो जाइए। 1-1:30 बजे सोते हैं तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 बजे तक सो जाइए हम्म और सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। हम्म और हो सके तो एक्सरसाइज को ज़रूर से अपनी दिनचर्या में ऐड करें। कुदरत ने 24 आवर्स दिए हैं हमें, हम्म तो क्या हम 1 कलाक 1 घंटा हम अपने लिए नहीं निकाल सकते? जी 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 लेकिन अभी जैसे आपने बोला था ना कि सब मोटे हो जाते हैं, तो हम्म उनका शायद मतलब यही सब मैं तो देखती हूँ कि अ, एक बहानेबाजी होती है लोगों की कि मेरे पास तो वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। हम्म उनको अभी आप मोबाइल दे दो हाथ में, हम्म फेसबुक करेंगे, इंस्टा करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, 2 घंटा आराम से चला चला जाएगा। जाएगा और उन्हीं लोगों को आप बोलोगे कि आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, आप हम्म खुद के लिए थोड़ा कर लो, हम्म तो बोलेंगे नहीं नहीं यार मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो हम्म उनको मैं यहाँ के माध्यम से बोलना चाहूँगी हम्म कि आप करो स्क्रीनिंग, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप ना डिसाइड कर लो कि मैं 15 मिनट्स ही देखूँगी, हम्म इससे ज़्यादा मैं नहीं देखूँगी, या फिर हाफ आवर ही करूँगी, इससे ज़्यादा मैं स्क्रीनिंग नहीं करूँगी। जी तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर हम्म आप डिसाइड करो कि आपको अस्पताल की लंबी लंबी लाइनों में बैठना है, हम्म या आपको फिजिकल फिट होके एक अच्छी हेल्थ आपको मतलब अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है जीनी है, जी राइट? जी जी तो डिसाइड हमें करना है कि हमें क्या करना है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मतलब एक्सरसाइज रोज होनी चाहिए या वीक में 3 4 5 दिन होनी चाहिए एक्चुअली ना 7 डेज होते हैं हमारे वीक में, राइट? जी तो उसमें हमें एक दिन छोड़ना चाहिए जी जी और 6 दिन हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज में हमें 6 दिन में एक दिन इसलिए छोड़ना है हम्म क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है हम्म उनको हम 6 दिन जो भी वर्कआउट करते हैं तो हम्म हमारे जो सेल्स होते हैं अंदर के हम्म वो ब्रेक होते हैं, हम्म फिर वो वापस बनते हैं। हम्म तो पूरा हफ्ता हम यही करते रहते हैं, हम्म राइट? तो हमारे मसल्स को रिलैक्सेशन देना भी बहुत ज़रूरी होता जी है, जी क्योंकि हम मसल्स को रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो हम्म जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बॉडी हम्म वो नहीं करेगा। हम्म रिकवर होने के लिए उनको टाइम टाइम चाहिए। चाहिए तो जी वीक में आप 6 डेज वर्कआउट करो और 1 डेज पूरा वर्कआउट करे बगैर नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड करो, जी वो जैसे फिक्स डे रखना चाहिए जैसे कि संडे होता है या जी, वेडनेसडे या कुछ भी यस, कि हर हाँ। वीक में ये दिन हाँ, हमारा हर वीक में जो आपको मतलब सही लगता है, जो आपको कन्वीनियंट है, हम्म वो एक दिन ऐसा रखिए, उस दिन आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। उस दिन हम्म आप मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे और फिजिकल भी रिलैक्स जी जी रहेंगे। जी जी और हो सके तो उन दिनों जो आपने आपका एक डे खाली रखा है, हम्म तो उसमें आप नेचर से आप जुड़ो। आप हल्का-हल्का वॉक करो, आपकी मनपसंद जो जगह है वहाँ पे चले जाओ, जी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। हम्म ऐसा एक दिन आपका होना चाहिए। तो ये तो हो गई बात आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस की, जी राइट? अभी हम देख रहे हैं कि इतनी हमारी जो लाइफ़ है वो मतलब इतनी भागा-दौड़ी हो गई है कि मशीन की तरह हम दौड़ते ही रहते हैं, किसी दौड़ते के ही पास रहते समय हैं ही नहीं है। समय नहीं है तो स्ट्रेस लेवल है, हम्म वो एक अभी जिसको भी देखो, छोटा बच्चा होगा उसको बोलोगे तो वो भी मतलब बच्चों आजकल तो छोटे-छोटे बच्चे बोलते हैं, मुझे तो बहुत टेंशन है, टेंशन है मुझे तो बहुत हाँ स्ट्रेस है। जी तो ये मतलब ये वर्ड्स आया कहाँ से? जैसे एक पैशन हो गई है स्ट्रेस में रहने की हाँ, तो एक्चुअली ये स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब रहता है। जी तो एक्सरसाइज़ आप करते हो हम्म वीक में 6 दिन, तो उनके साथ आप 40-45 मिनट्स एक्सरसाइज करिए और 10 मिनट्स मेडिटेशन के लिए निकालिए। अच्छा मेडिटेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जो तनाव भरी जो हमारी लाइफ हो गई है, हम्म
तो उनमें एक कहीं न कहीं मेंटल फिटनेस है। उनसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे मतलब जूझ रहे हैं कि डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, राइट? तो मेडिटेशन आप करेंगे तो फिज़िकल तो फिट रहेंगे और आपकी मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। मन दुरुस्त तन तंदुरुस्त जी। ऐसे कह सकते तो फिज़िकल फिटनेस, जी। मेंटल फिटनेस और साथ में अगर आप कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं, मेंटल फिटनेस के लिए आप मेडिटेशन करते हैं, लेकिन आपकी डाइट अच्छी नहीं है, मस्त 1 आवर वर्कआउट किया और बाहर निकल के फिर वड़ा पाव खा लिया, दाबेली खा ली, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, है ना? तो पूरा सत्यानाश कर देते सत्यानाश हैं, कर राइट? दिया मेहनत का जी। जी। तो कहने की बात है कि फिज़िकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल फिटनेस के लिए आप मेडिटेशन करते हो, तो फिर उनके साथ आपका डाइट है वो भी क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो बाहर का नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक डे फिक्स रखो कि हाँ मैं मंथ में एक आध बार ही बाहर का खाऊंगी, क्योंकि 3 जिनको हम बोलते हैं 3 वाइट पॉइजन, स्लो पॉइजन, यू नो, शुगर, अच्छा सॉल्ट और मैदा, अच्छा ये 3 है वो वाइट स्लो पॉइजन है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज पिज़्ज़ा खा लिया और मैं कल मोटी हो जाऊंगी और मुझे डिजीज़ हो जाएंगे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग हफ्ते में 3 दिन बाहर खाएंगे, 4 दिन ही घर का खाएंगे। मोस्टली लोग ऐसे भी होते हैं कि 4-5 दिन बाहर खाते हैं, 1-2 दिन ही घर का खाना खाते हैं। जी तो वो धीरे धीरे करके, उनको पता नहीं है, लेकिन वो धीरे 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 करके एक डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम पिज़्ज़ा की बात करें तो उसका जो लेयर है वो मैदे से बनता है, और मैदा है वो हमारा जो गेहूं रहता है उसका जो बीज का लेयर है उससे बनता है। वो टोटल स्टार्ची होता है, अच्छा उसमें कोई भी लाइव एंजाइम्स नहीं होते। इट्स कॉल्ड डेड फूड। एंजाइम मतलब जो डाइजेशन डाइजेशन के लिए जी चाहिए वो, हाँ। जी जी तो वो उसमें नहीं रहता है, वो एब्सोल्युटली डेड फूड है। अच्छा वो डेड फूड है, हम खाते हैं, मज़े ले लेके खाते हैं, वो अंदर जाके हमारी छोटी आंत में चिपक जाता है। अच्छा फिर हमने आज खाया, कल खाया, परसों खाया, धीरे धीरे खाते रहते हैं, वो चिपकता रहता है। फिर वहाँ हमारे सेल्स में मतलब सड़न होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, बैड बैक्टीरियाज होता है, फिर धीरे धीरे वहाँ से डिजीज़ है वो शुरू होते हैं। और फिर पहले तो आपको छोटी छोटी जो स्टमक की है वो परेशानी होती है, जैसे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फिर इससे पाइल्स, हेरिंगिया, ये सब, फिस्टुला, ये सब होता है। और इससे भी आप नहीं रुकते हैं, खाते रहते हैं, तो फिर इससे आपको मतलब बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं जो हमें आगे जाके बहुत नुकसान करते हैं। जी। तो पावरफुल वेज है कि आप अपने लिए 1 आवर, ज़्यादा नहीं निकालना है, 1 आवर आपके लिए निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिज़िकल फिटनेस के लिए मेडिटेशन कीजिए, मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, और एक अच्छी डाइट लीजिए। जी जी खान पान का भी ज़रूर ध्यान रखिए। जी 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 जैसा कि आपने देखा और सुना कि बीना जी ने काफ़ी अच्छी टिप्स हमें दी है, और भी कुछ गोल्डन टिप्स वो हमारे लिए लाई है, वो हम सुनेंगे, देखेंगे। पर क्यों ना इससे पहले आपने जैसे कहा कि आकाशवाणी में भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, जी। तो हमारी टीम भी लालायित है आपसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए। तो क्यों ना हमारी टीम को आमंत्रित किया जाए जी, कि श्योर वो श्योर। जो कुछ भी जानना चाहते हैं अपनी हेल्थ के बारे में जी। वो आपसे जाने, क्योंकि आज जब यहाँ आए ही है तो जी। उनकी हेल्थ के प्रति भी वो जागरूक हो जाए। तो वेलकम टीम, अब आप होंगे और बीना जी होंगी, ये मंच आपकी और बीना जी के बीच में रहेगा। मैं यहाँ से चलिए विदा लेता हूँ। हाय, मैं आपका राजन टीम से पूजा भट्ट। मेरा सवाल ये था मैम से कि मुझे मॉडलिंग लाइन में जाना है, तो मुझे ग्लो चाहिए, फिटनेस चाहिए। तो एक एज के बाद मॉडलिंग लाइन में ऐसा होता है कि धीरे धीरे ग्लो या फिटनेस कम होने लगती है। तो मुझे मैम से ये पूछना था कि ये मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे ये मेंटेन रहे। पूजा, आपका क्वेश्चन है कि आपको मॉडलिंग के लिए मतलब एरोबिक्स कितना बेनिफिट्स हो सकता है, राइट? तो एरोबिक्स में प्रॉपर वर्कआउट रहता है, जैसे फर्स्ट आपको कार्डियो करना है, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है,
फिर स्ट्रेचिंग रहता है और क्लीन डाइट करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपके फेस पे एक अच्छा ग्लो तो आएगा, लेकिन आपका जो फिगर है वो शार्प होगा, टर्न होगा, जो आपको आगे मॉडलिंग लाइन में जाने के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा और आपकी हेल्थ है उसको भी अच्छे से इम्प्रूव करेगा, आपका फिगर है उसको मेंटेन रखेगा। मेरा नाम सुनीता बटवाला है, मैं आपका राजन की टीम से हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली आजकल देखा गया है कि गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपकी तरफ से जो एरोबिक है ये कितना हेल्पफुल रहेगा और कितना सही है, तो आप इसके बारे में हमें कुछ राय दीजिए। ऐसा है कि पीसीओडी आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में पीसीओडी का जो ये डिजीज़ है बहुत अभी ज़्यादा मतलब सीवियर है। तो पीसीओडी के लिए एक्सरसाइज है वो बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर आप 1 आवर एक्सरसाइज करते हैं, सर्टिफाइड लोग हैं वहाँ पे पर्टिकुलर एक्सरसाइज करती है, उनके हिसाब से आप डाइट करती है, आपकी थोड़ी लाइफस्टाइल है वो चेंजेस होती है, तो आपको पीसीओडी में 100% रिजल्ट मिल सकता है। मैं पंचाल निधि आपकी राजन की टीम में से। मेरा सवाल ये है कि કોરોના પછી જે સ્ટુડન્ટ્સોને મેડમ જે ઓનલાઈન લેક્ચર જે લે છે એને માટે તેમને સ્કૂલમાં ઓછું જવાનું થાય, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી જે છે એમને ઓછી થઈ જાય છે સ્ટુડન્ટ્સોને, એમને ઘરે બેઠા લેક્ચર અટેન્ડ કરવો પડે એટલે મોબાઈલમાં યા લેપટોપમાં એ અટેન્ડ કરે છે લેક્ચર સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે ખાસું ટાઈમ એમને લેક્ચર અટેન્ડ કરે, એમને બેઠા બેઠા કરતા હોય છે લેક્ચર અટેન્ડ, એની માટે એમને બેક પેન થતા હોય છે, બોડી પેન થતા હોય છે અમુક સ્ટુડન્ટ્સોને, એની માટે શું કરવું જોઈએ? एक्चुअली ऐसा है कि अभी ना ही सिर्फ बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेम्प्ट कर रहे, बाकी बहुत सारे लोग कोरोना के बाद ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको भी ये सारे इश्यूज आ रहा है कि इनको बैक पेन हो रहा है, किसी को बॉडी पेन हो रहा है। तो इनके लिए अगर हो सके तो उनको ज़्यादा नहीं, दिन में उनके लिए 15 से 20 मिनट भी निकाल के अपनी फिज़िकल एक्टिविटी है उन पे ध्यान देना चाहिए। और हो सके तो योगासन भी वो लोग कर सकते हैं। इनसे उनके जो भी ये सारे इश्यूज़ हैं उनमें काफ़ी बदलाव आएगा और एक फ़िज़िकल और मेंटल जो एक्टिविटी है वो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी इसमें। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि नॉर्मली लेडीज़ में देखा गया है कि सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी में बैक पेन का या काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती है, तो इसके लिए जैसे मेरी बच्ची है उनका फ्यूचर अच्छा ही रहेगा, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपका एरोबिक है या जो योगा है या एक्सरसाइज है इसमें इन फ्यूचर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए कोई आपका सजेशन रहे या कोई राय हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। एक्चुअली आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी चेंज हो गई है, उसकी वजह से सब बहुत सारे डिजीज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो आप कोई भी डिजीज़ है उसे रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं भी है तो आप इन फ्यूचर अगर आपको कोई डिजीज़ ना हो, इसके लिए आपको एरोबिक्स है वो बहुत हेल्पफुल रहता है।